हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट दावा आपत्ति के बाद जारी कर दिया गया है और उसमें आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि हमें कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। साथ ही आप लोग अगर कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो आप लोगों का जो अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोगों का नाम आएगा या नहीं, और अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करेंगे तो आप लोगों का अगले मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। साथ ही अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करके फिर एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा। ये बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, तो इसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए आपको किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है एंड अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से चेक करना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस तरीके से आगे चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। चेक करने के लिए देखिए इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और मैंने डिटेल में प्रोसेस बताया हुआ है, तो उसको देखकर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रही हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइटेड पॉइंट में व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर शो हो जाएगा, आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद आप विद डॉक्यूमेंट जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को वो कॉलेज पसंद नहीं है या फिर आउटर एरिया में आप लोगों का वो कॉलेज है, तो ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो कॉलेज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा डाउट क्या है, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं और जाकर वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा, और अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो क्या होगा। अगर देखिए मान लीजिए आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसे में आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। अब बेसिकली बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि अगर हम मान लीजिए इस कॉलेज को रिजेक्ट किए, मुझे मान लीजिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज को मैंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से मुझे ये कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। सो देखिए, अगर आपको एक बार वो कॉलेज अलॉट हो गया है, सो सेकंड बार आप लोगों का जो काउंसलिंग लिस्ट है उसमें से ही ये कॉलेज जो है वो एलिमिनेट हो जाता है या फिर हट जाता है। इसके बाद आप लोग काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे उसमें से कोई सा भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है। जो भी प्रेफरेंस में आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है उस कॉलेज का जितना कट ऑफ जाएगा और आपका जितना नंबर रहेगा उस कॉलेज को आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें रिजेक्ट करने पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही ये डाउट होता है कि अगर हम कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आप लोगों के नंबर तक कट ऑफ जाएगा तो ही आपको सेकंड कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके नंबर तक उस कॉलेज में कट ऑफ नहीं गया तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट होगा ही। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाकर वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे में आप लोगों का सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी एग्जिस्टेड बताएगा, मीन्स मतलब आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है और आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, ये माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से या फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं हो, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको सबसे पहले देख लीजिए, आप पता कर लीजिए, अगर आउटर एरिया में है आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है तो आप कॉलेज को रिजेक्ट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है और जाकर वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। अब अगर हम बात करें कि आप लोग कब तक इसे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए आप लोगों का एडमिशन डेट जैसे आज से 11 तारीख से 15 तारीख तक आप लोगों को एडमिशन के लिए टाइमिंग दिया गया है।
15 तारीख तक आप एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइडेड किया जाएगा। लेकिन 16 तारीख को आप लोगों का ये जो ऑप्शन है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली अगर रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। 16 तारीख को आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपको एडमिशन कराना है आप जाकर एडमिशन करा सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको रिजेक्ट करना होगा। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करा पाए तो क्या हम सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यस, आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों का फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर भी कर दिया गया तो भी आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे रिजेक्ट भी नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा। अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं और रिजेक्ट भी नहीं करते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का 16 तारीख को वैकेंट सीट जारी होगा और उसमें आप लोगों को देखना होगा कि कितने सीट अभी बचे हुए हैं। जैसे आपने प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें आप लोगों का कितना कितना सीट वैकेंट है ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। बेसिकली आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा वो आप लोगों का फर्स्ट राउंड के बाद जितने भी वैकेंट सीट रहेंगी जिस भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, और इस बार आप लोगों का 2025 में फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, 3-3 मेरिट लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक टॉपिक पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगी तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।